जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट। इसके पहले वाले वीडियो हमने आपको भारत के पूरे वन रिपोर्ट के बारे में बता दिए थे कि कहां कितने वन है, कितने ज्यादा है, पूरे भारत में कितने होने चाहिए, पूरे डिटेल से आपको बता दिए थे। ठीक है ना। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश भी चल रहा था, तो उत्तर प्रदेश के वन रिपोर्ट के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले विगत अभी हाल ही में आपके जो है बहुत ही एग्जाम होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, पुलिस का, पेट का और लेखपाल का, जैसे आपका यूपी SSS एग्जाम करवाती है, ये सब एग्जाम होने वाले हैं। तो इसके दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और उत्तर प्रदेश के उसी पॉइंट को हम देखेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो पेपर में आ सकता है उसके तौर पर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश का वन रिपोर्ट। तो इसको पढ़ाने से पहले हमने पीछे जो आपको पढ़ाया था कि ये वन रिपोर्ट तैयार कौन करता है। क्वेश्चन आएगा, रिपोर्ट तैयार करना किसका काम है, रिपोर्ट को जारी कौन करता है, रिपोर्ट को जारी कौन करता है, आपकी क्रम कौन सा है, पहली बार गणना कब हुई, पहली बार गणना कब हुई। तो देखिए, इस रिपोर्ट को जो तैयार करता है वो करता है आपका FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। यह है आपका भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण। भारतीय वन सर्वेक्षण आपको याद रहना चाहिए। ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण है, पिछले वीडियो हमने आपको डिटेल से बताया है, वहां भी जाके आप क्लास अटेंड कर सकते हो, क्योंकि पूरे भारत की दृष्टि से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में ये तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश का ही आ सकता है, वो भी आ सकता है, तो वहां भी आप जाकर देख सकते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में और इसका मुख्यालय है देहरादून में। आपका देहरादून कहां है, उत्तराखंड में। ठीक है ना, उत्तराखंड में। तो इसको आप लोग देख लेंगे। इस रिपोर्ट को ये तैयार करता है, जारी कौन करता है, तो जारी हमने बताया था आपका जो मंत्रालय है पर्यावरण, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवर्तन मंत्रालय, यह मंत्रालय जारी करता है। और इस मंत्रालय के, ध्यान रहे, इस मंत्रालय के हमने बताया था मंत्री कौन है, तो आपके भूपेंद्र यादव हैं, भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव। इन्होंने ये जारी किया था, ये मंत्री थे। ठीक है ना, ये मंत्री हैं इसके, इन्होंने ये रिपोर्ट को जारी किया था। पूछता है क्रम कौन सा है, तो भाई क्रम देख लीजिए, जो क्रम है ये है 17वीं रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, 17वीं रिपोर्ट है, 17वीं रिपोर्ट है। तो पहली बार कब जारी हुआ, पहली बार कब जारी हुआ, यह जारी हुआ था 1987 में। ठीक है ना, तो वनों की गणना पूछता है एग्जाम में कब जारी किया गया था, तो पहली बार कब किया गया था, 1987 में किया गया था। तो यह हमारा 17वां रिपोर्ट है। पिछली बार कब जारी हुआ, तो पिछली बार यह रिपोर्ट जारी हुआ था 2019 में। ठीक है ना, 2019 में जारी हुआ था। क्यों, क्योंकि यह रिपोर्ट प्रत्येक कितने सालों में, प्रत्येक 2 वर्षों में जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट को प्रत्येक 2 वर्षों में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है ना, प्रत्येक 2 वर्षों में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सभी इसके कुछ तथ्य हैं, तो इस पे ध्यान रख लेंगे। पहली बार रिपोर्ट गणना कब हुई थी, तो 1987 में। पिछली बार हाल ही में आपका 2019 में हुआ था। ये रिपोर्ट कौन सी है, तो आपके सामने है 2021 की रिपोर्ट। प्रत्येक 2 वर्षों में जारी किया जाता है। रिपोर्ट को तैयार कौन करता है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको तैयार करती है, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है देहरादून, उत्तराखंड में। जारी कौन करता है, तो ये तैयार करके रिपोर्ट इसको दे देता है, किसको, मंत्रालय को। कौन मंत्रालय है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब की बार जारी किसने किया, भूपेंद्र यादव, ये मंत्री है। ठीक है ना। इस रिपोर्ट को जारी कब किया गया, एक डेट और लिख लीजिए, ये जारी किया गया 13 जनवरी को, 13 जनवरी 2022, 13 जनवरी 2022 को इसको जारी किया गया। ठीक है ना, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के वन रिपोर्ट के बारे में। तो एक चीज और देख लीजिए आप लोग, अब कि इसका मतलब माध्यम क्या था, माध्यम भी हमने पिछले वीडियो में बताया था। माध्यम बताया था दूर संवेदी
आपका दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 के माध्यम से इसको जारी किया गया था। ये हमने आपको पीछे बताए थे, ठीक है ना, पीछे बताया गया था। तो यह आपका 13 जनवरी को जारी किया गया था। यह सब आपकी रिपोर्ट है। और हमने पहले बताया था आपको राष्ट्रीय वन नीति क्या है, राष्ट्रीय वन नीति, एक राष्ट्रीय वन नीति थी, एक राष्ट्रीय वन नीति है, राष्ट्रीय वन नीति। इसके अनुसार जो हमारा राष्ट्रीय वन नीति है, इसके अनुसार भारत में कितने % वन होने चाहिए, तो 33% वन होने चाहिए, ठीक है ना। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, हालांकि इतना है नहीं, ठीक है ना, हमने आपको बताया है। और ये सब तो मान लीजिए माध्यम था और जारी करता था, क्रम था। पिछला रिपोर्ट पहली बार, 17वीं क्रम, 2 वर्ष में एक बार। तो ये सब आप डाटा देख लीजिए, आपको हमने थोड़े में इसको जो है पूरा बता दिए हैं। अब आ जाइए उत्तर प्रदेश के हम देख लेते हैं वन रिपोर्ट, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश चल रहा है, उत्तर प्रदेश के वन रिपोर्ट देख लेते हैं। चलिए, आप जानते हैं वन रिपोर्ट में हम क्या क्या देखते हैं, एक कॉलम बना लीजिए। हम वन रिपोर्ट में क्या क्या देखते हैं। वन रिपोर्ट में हम देखते हैं वृक्ष का आवरण, वृक्षावरण देखते हैं और वन आवरण देखते हैं, ठीक है ना। वृक्षावरण देखते हैं, वन आवरण, वर्ग, और यहां क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल, और यहां लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे प्रतिशत, यहां लिखेंगे वृद्धि, ठीक है ना। देखिए भाई, जो पहला है हम इसको देख लेते हैं, वनावरण। तो उत्तर प्रदेश के हम क्षेत्रफल के अनुसार चलेंगे, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश चल रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्योंकि आप जानते हो उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है, उत्तर प्रदेश कुल क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल हमने आपको बताया था 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में है। इसी के दृष्टि से हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि के अनुसार कितना है, वही हम बार बार देखेंगे, ठीक है ना। और जो ये कितना है भाई, ये भारत का कितना है, ये भी आपको हमने बताया था। ये भारत का कितना % है, 7.33% है। ये आपको पता रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो भारत के कितना है, 7.33%। इसी के अनुसार तो प्रदेश की जो मतलब भूभाग है उस पर कितने मतलब कितना पाया जाता है, वन आवरण। तो ये पाया जाता है आपका 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। 14,817.89 वर्ग किलोमीटर में ये जो है क्षेत्रफल पाया जाता है। अगर देखेंगे ये प्रतिशत के हिसाब से कितना पड़ेगा, तो कुल जो प्रदेश का भूभाग है उसका ये कितना % है, तो उसका प्रतिशत है ये 6.15% है, ठीक है ना। पूरे प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है, 6.15% है, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे। ग्रोथ कितना हुआ, तो ग्रोथ भी आ जाता है एग्जाम में आपके, तो 12.24 स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका ग्रोथ है। इसका परसेंटेज अगर देखना चाहते हो ग्रोथ का, तो बहुत ही थोड़ा सा है, यानी बहुत थोड़ा सा कह सकते हैं, 0.08% है। ये ग्रोथ है, ठीक है ना, ये ग्रोथ है। ये तो हमारा वन आवरण है, ठीक है ना। हम देख लेते हैं वृक्षावरण। वृक्षावरण कितना है, वृक्षावरण, तो वृक्षावरण आपका है 7421 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है ना, 7421 वर्ग किलोमीटर में। और ये परसेंटेज के मामले में कितना है, तो 0.08%, ठीक है ना। इसका ग्रोथ पूछता है तो इसका ग्रोथ इससे ज्यादा हुआ है, देख लो इससे कितना ज्यादा हुआ है, 79 वर्ग किलोमीटर में हुआ है, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे, 79 वर्ग किलोमीटर में हुआ है, इसका ग्रोथ ज्यादा हुआ है, ठीक है ना, इसका ग्रोथ ज्यादा हुआ है। अब देखिए यहां पूछेगा कुल, यानी कुल का मतलब क्या होता है, जब आपसे क्वेश्चन आ जाए वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों मिलाकर क्या है, तो दोनों मिलाकर हम जोड़ लेंगे ना। तो दोनों मिलाकर जोड़ लो भाई, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 0.89, यहां जोड़ेंगे देखिए 7 1 8 2 1 3, और यहां देखिए 4 और 8 8 4
8 4 आपका 12 हासिल 1 और 7 4 11 1 हासिल 12 और ये आपका क्या हो जाएगा 12 और ये यहां से एक उतर जाएगा आपका 1 हासिल हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 22,238.9 वर्ग किलोमीटर में है भाई। कुल है, ये टोटल है, इसको याद रखना। अब इसको देख लेते हैं टोटल, अगर इसमें पूछेगा परसेंट लगभग आपका इतना पड़ जाएगा, ठीक है ना, लगभग 9.24% में पड़ जाएगा। अब यहां पर ग्रोथ मतलब स्क्वायर किलोमीटर में वृद्धि पूछेगा तो 91.24 वर्ग किलोमीटर में पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक ही जगह दे दिए हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, एक ही जगह आपका है, यहां से आप जो है क्या कर सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम एक एक जिलों के बारे में देख लेते हैं, सब बताएंगे आपका, जो इंपॉर्टेंट चीज है आपका टोटल बताया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप देख लीजिए। हम अब बात करेंगे जिलों की, जो सर्वाधिक वन वाले जिले हैं, ठीक है ना, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाले जिले चलिए जिले लिखेंगे तो पहले टॉप पर जो आता है आपका, जो सबसे ज्यादा वन है, किस जिले में है, सोनभद्र। और दूसरे पे कौन आएगा आपका, खीरी। तीसरे पे आपका आएगा मिर्जापुर और चौथे पर आपका आएगा पीलीभीत और उसके बाद आपका आएगा चित्रकूट। ये इतने जिले टॉप पर आते हैं जो आपके वन क्षेत्र के मामले में सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा है। चलिए मिर्जापुर, चलिए आ जाइए। देखिए सोनभद्र में कितना पाया जाता है, तो सोनभद्र में आपका पाया जाता है 2436.75 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। कहां पर, सोनभद्र में। अगर हम खीरी की बात करेंगे 1272.36 किलोमीटर स्क्वायर में कौन है, आपका खीरी है, जो कितने नंबर पर पड़ता है, दूसरे नंबर पर, ठीक है ना, दूसरे पे। तीसरे पे देख लेते हैं मिर्जापुर। तीसरे पे आपका आएगा मिर्जापुर। यहां कितना वन क्षेत्र पाया जाता है, तो यहां आपका 711.46 किलोमीटर स्क्वायर में पाया जाता है, ठीक है ना, किलोमीटर स्क्वायर में पाया जाता है। और यहां पर अगर देखेंगे पीलीभीत में, तो यहां पाया जाता है आपका 685.73 किलोमीटर स्क्वायर, यहां इतने पाए जाते हैं। अगर देखेंगे चित्रकूट में कितना है, तो 631.69 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। ये तो सर्वाधिक के हैं, कम के देख लें, न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल के जिले, ये आपका अलग है, ठीक है ना। यहां देख लीजिए न्यूनतम वनावरण वाले। देखिए जो पहले पे आपका आएगा, ये आपका आएगा भदोही। उसके बाद आपका आएगा मऊ, फिर आएगा मैनपुरी, फिर आएगा संत कबीर नगर, और इसके बाद जो लास्ट में आएगा आपका, देवरिया।
ठीक है ना, देवरिया। तो ये आपके जिले हैं जो न्यूनतम में आते हैं, ठीक है ना, जो न्यूनतम में आते हैं। देखिए यहाँ का डाटा तो हो गया। अगर हम सोनभद्र में देखेंगे तो सबसे कम पाए जाते हैं, तो यहाँ कितने पाए जाते हैं, तो कम है ना, तो 3.71 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पाए जाते हैं। मऊ में कितना पाए जाते हैं, तो 11 वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। मैनपुरी में कितना पाए जाते हैं, तो मैनपुरी में आपका 13.64 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। संत कबीर नगर में कितना पाया जाता है, संत कबीर नगर में आपका पाया जाता है 14.40 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। और आपका जो लास्ट का है देवरिया जिला, जो आपका लास्ट का है देवरिया जिला, यहां पर पाया जाता है 15.21 वर्ग किलोमीटर में। आप इस डाटे को देख लीजिए, ठीक है ना, इस डाटे को देख लीजिए। अब हम किसकी बात करेंगे, ये तो हो गया क्षेत्रफल किसमें, किलोमीटर में। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है आपके प्रतिशत में पूछ लेता है कि परसेंटेज में बताओ कि कौन सा जिला किस नंबर पर है, कौन सा जिला मतलब अधिक पे है, कम पे है, ये पूछ लेता है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके 5 जिले सर्वाधिक और 5 जिले न्यूनतम वाले हो गए। इसको एक बार देख लीजिए, इसको मिटाएं, फिर उसके बाद परसेंटेज वाला हम देख लेते हैं मिलकर, ठीक है ना, परसेंटेज वाला। चलिए चलिए प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वनावरण जिले। देखिए परसेंटेज के हिसाब से पूछेगा तो प्रतिशत के हिसाब से भी आपका पहले जिले जो आएगा यह है आपका सोनभद्र, सोनभद्र है। दूसरे पे आपका है चंदौली, दूसरे पे है चंदौली। उसके बाद आपका आएगा चित्रकूट, चित्रकूट। फिर उसके बाद आपका आने वाला है, चित्रकूट के बाद आएगा आपका पीलीभीत, और पीलीभीत के बाद आपका आएगा श्रावस्ती, श्रावस्ती। ये सब क्या है, ये सब आपके परसेंटेज के मामले के अनुसार है, प्रतिशत, ठीक है ना, आप समझ रहे हो उसको, ठीक है ना। चलिए तो सोनभद्र में अगर देखेंगे सर्वाधिक, तो देखिए यहां पर 35.29 प्रतिशत क्या है आपका वनावरण है, मतलब वन क्षेत्र इतने परसेंट के अनुसार में। अब देखेंगे दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे पर है आपका चंदौली। यहां पर है 21, यहां पर है 21.78%, ठीक है ना, 21.78%। अगर यहां पर देखेंगे चित्रकूट में, चित्रकूट में कितना है, तो चित्रकूट में आपका है 19.64%, चित्रकूट में है आपका 19.64%, ठीक है ना, 64। उसके बाद पीलीभीत का देख लेते हैं, पीलीभीत में कितना है, तो पीलीभीत में आपका है 18.60%, और लास्ट में जो आपका है श्रावस्ती, यहां पर है आपका 17.40%। तो ये परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक वन आवरण वाले क्या हैं, जिले हैं, ठीक है ना, जिले हैं। अब हम किसको देखेंगे, न्यूनतम, यही डाटा न्यूनतम में, यानी प्रतिशत के अनुसार, प्रतिशत में, प्रतिशत, प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम वनावरण, वनावरण जिले, ये आपका अधिक वाले हैं। आ जाइए कम वाले को देख लेते हैं, ठीक है ना, कम वाले को देख लेते हैं। जो आपका कम पर है, देखिए जो आपका कम पर है वो पहले पर आएगा आपका, आपका आएगा भदोही, भदोही, भदोही के बाद आपका आएगा मैनपुरी,
मैनपुरी, मैनपुरी के बाद है देवरिया, देवरिया, और इसके बाद है आपका बदायूं, बदायूं, और उसके बाद लास्ट में आपका आएगा मऊ, मऊ जिला। ठीक है ना, ये न्यूनतम वाले हैं, प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वाले जिले। ठीक है ना, सबसे कम वाले जिले। देखिए आप इसको एक दो बार अच्छे से पढ़ोगे तो डाटा बहुत ही आराम से आपका तैयार हो जाएगा। इसको याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके लक्ष्य के अनुसार ये कुछ भी नहीं है। तो देखिए परसेंटेज में क्या लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे, 0 0 0 0, दशमलव 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 दशमलव, यानी कि एक में कोई नहीं है, सब दशमलव में है। तो यहां कितना है 3.7%, यहां कितना है 7.9%, 0.49%। ठीक है ना, 0.49%। यहां कितना है 0.60%, यहां देखेंगे 0.62% और यहां देखेंगे 0.64%। यह आपका डाटा है। ठीक है ना, कितने आराम से याद हो जाएगा, बहुत आराम से, कुछ नहीं करना है, बहुत बड़ा डाटा नहीं है ये लो सब। ठीक है ना, बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप एक दो बार वीडियो देखोगे तो आराम से आपका याद हो जाएगा। ठीक है ना, आराम से आपका याद हो जाएगा। तो ये परसेंटेज के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले, परसेंटेज के अनुसार सबसे कम यानी न्यूनतम वाले जिले, ये आपका हो गया प्रतिशत के अनुसार जब पूछता है। इसके पहले हमने आपको बता दिया क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है ना, ये आप देख लीजिए आराम से। अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे वन पूछे जाते हैं जो आपके सघन और कम सघन। ठीक है ना, इसको देख लीजिए, इसको हम मिटा दें, नेक्स्ट डाटा पे चलते हैं। तो देखिए एक आता है आपका अत्यधिक घने वन, एक होता है अत्यधिक घने वन, एक होता है मध्यम घने वन, एक होता है खुले वन। ये तीन तरीके के वन पाए जाते हैं। पहले तो हम इसका क्या लिखेंगे, पहले जिला लिख लो, पहले इस तरफ क्या लिखेंगे, जिला। तो सबसे अधिक जो घने वन है कहां पाए जाते हैं, किस जिले में, तो ये पाए जाते हैं खीरी में। ठीक है ना, खीरी में पाए जाते हैं, सबसे अधिक घने वन पाए जाते हैं खीरी में। और सबसे मध्यम के कहां पाए जाते हैं, तो ये आपके पाए जाते हैं सोनभद्र में, सोनभद्र। और खुले वन ये कहां पाए जाते हैं आपके, ये भी आपके पाए जाते हैं सोनभद्र में, ठीक है ना, सोनभद्र में पाए जाते हैं। तो इसको आप देखिए 70% से अधिक वन जो होते हैं ना ये घने में आ जाते हैं, और 40-70 के करीब आपके जो है मध्य में आते हैं, उसके नीचे जो है 40 से नीचे आपका क्या आ जाता है, खुले वन। ये आपको डिटेल में हमने पिछले वीडियो में बता दिए थे। ठीक है ना, तो ये आपका है। अगर उत्तर प्रदेश में टोटल खुले वन, अगर घने वन की बात करेंगे, जिला तो हो गया, कितने हैं, तो लिख लीजिए 2626.61 ये वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर। अगर इसी को हम परसेंटेज के अनुसार देखेंगे, इसी को अगर हम प्रतिशत के अनुसार देखेंगे तो कितना आएगा, तो 1.09% आएगा। ठीक है ना, 1.09%। चलिए आगे देखते हैं। जो मध्यम घने वन है जो सोनभद्र में पाए जाते हैं, जो मध्यम है ये कितने हैं, ये है 4029.37 वर्ग किलोमीटर में है। अगर इसका हम परसेंटेज देखेंगे तो 1.67% है। ठीक है ना, 6-7% ये क्षेत्रफल में है। आप तो ऐसे समझ जा रहे होगे ये किस में है, ये परसेंटेज में है। ठीक है ना, ये परसेंटेज में है। ये आपका वर्ग तो लिखा ही है, और ये आपका क्या है, जिला। ठीक है ना, जिला। इसमें हम देख रहे हैं। अब देखिए खुले वन, जो खुले वन है, खुले वन की मात्रा कितनी है, खुले वन कितने हैं, तो 8161.91 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है ना, 8161
991 वर्ग किलोमीटर में है। और इसको अगर परसेंटेज के नज़र से देखेंगे तो कितना है, 3.37% के मामले में 3.7% में है, ठीक है ना, 3.7% में है। तो ये आपका रहा खुले वन, मध्यम वन और अत्यधिक वन। तो ये आपका डाटा भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना, इसको भी आप लोग देख लेंगे। एक आपका होता है स्क्रिप वन, यानी ये होता है झाड़ी। तो उत्तर प्रदेश में झाड़ी कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में झाड़ी कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में जो झाड़ी आपकी 563.3838 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है ना, 38 वर्ग किलोमीटर में है। और अगर इसका परसेंटेज देखेंगे तो 0.23% में है, ठीक है ना, इसको भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, इसको भी देख लीजिए। और उत्तर प्रदेश में पूछेगा सबसे अधिक वृद्धि, सबसे अधिक सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में है भाई, सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक वनावरण, सर्वाधिक जो वृद्धि हुआ है वो किस जिले में हुआ है, तो वो हुआ है सहारनपुर। सहारनपुर कितने की वृद्धि हुई है, तो 49.9, ठीक है ना, 49.92 वर्ग किलोमीटर में यहां पर क्या हुई है, वृद्धि देखी गई है। यहां पर इतनी जो है ग्रोथ देखी गई है, बहुत है, एकदम छोटा डाटा है, बहुत ही कम वृद्धि हुई है, ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे कमी, सर्वाधिक वनावरण, सर्वाधिक वनावरण में कमी। देखिए सबसे अधिक कमी कहां देखी गई, वो डाटा आपको सामने लिख देते हैं। देखिए सबसे ज्यादा तो आप जानते हो सोनभद्र में है, लेकिन कमी भी यहां देखी गई है। कमी भी, ये कमी क्या होती है, देखिए जो वृद्धि होती है वो लगाए जाते हैं, कमी क्या होती है, जो हास हो जाती है, वनों में कटाई हो जाती है, सड़क बन जाते हैं और खेती वगैरह होने लगती है, तो इसी कारण क्या होते हैं, वनों की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है, वही चीज। तो सोनभद्र यहां पर क्या है, यहां पर कमी कितनी देखी गई है, तो 103.54 वर्ग किलोमीटर में यहां क्या देखी गई है, कमी देखी गई है, ठीक है ना, कमी देखी गई है। आप अच्छे से देख लीजिए। अब ये आपका इंपॉर्टेंट था, जो भी आपका इंपॉर्टेंट था हमने रख दिया। अब इससे ज्यादा हम जानते हैं नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, बाकी वो पुराना डाटा आता रहता है इधर उधर का, उतना सबको पता रहता है, ठीक है ना, उतना सबको। उत्तर प्रदेश में हम पीछे पढ़ा भी दिए हैं, उत्तर प्रदेश का जो भी लोकेशन आपका पड़ता है, कौन सा जिला इधर उधर है, तो ये हमने आपको दे दिया पूरा उत्तर प्रदेश के बने रिपोर्ट के बारे में। हमने आपके पिछले वीडियो में आपको भारत के बने रिपोर्ट के बारे में अच्छे से आपको बता दिया था। अब जितना हमने बता दिया लगभग इससे बाहर नहीं आएगा, लगभग इसके अंदर आ जाएगा, आप कर ले जाओगे। और ये आपका 2 वर्षों में एक बार निकलता है, इसलिए 2 वर्षों के लिए करंट में बना रहता है, ठीक है ना। तो ये आपको एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना, 1-2 बार देख लोगे तो अच्छे से आपका याद हो जाएगा। नोट्स बना लोगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि 2 वर्षों के लिए आपको रखना है इस नोट्स को, ठीक है ना, 2 वर्षों के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।